बड़ा सवाल उठाया राजेश जी, कौन है वो कांग्रेसी जो कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा रहा है? तो मैं 100 लाठी से ज़्यादा लाठी खाया हूँ अपने पीठ पे। बिल्कुल। वो किस लिए खाया हूँ? मैंने कहा ना 2014 से 2024 तक मैंने 1 लाख वोट का इजाफा किया। तो इसको समझने वाला कौन है? इसको कौन समझेगा? राजेश जी क्यों नाराज हैं? कहाँ कमी रह गई? मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाया आप? कि जो नैया पार कराए आपका, अपने से बढ़कर पार्टी के बारे जो सोचे, प्रायोरिटी उनको मिलने की आवश्यकता है। एक कार्यकर्ता है, हमारी बहुत पहुंच नहीं है दिल्ली तक। हम दिल्ली का जो उस चक्रव्यूह को हम तोड़ने में कामयाब नहीं होते हैं। हम आम का, मेरा परिवार ना मेरे पीछे कभी भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, मेरा कोई गॉड फादर नहीं रहा। मेरा कोई गॉड फादर है। तकलीफ है दिल में? नहीं, तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ इस बात की है, तकलीफ लेकिन सलाह देंगे अगर मान लीजिए ये वीडियो आला कमान तक पहुंच जाता है, क्या सलाह देंगे आप? नहीं, मैं निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं कि हमारे राजेश कच्छप के जैसे अनगिनत कार्यकर्ता जो हैं, सम्मान मिलनी चाहिए। जो दिल्ली में अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, उसका मूल्यांकन स्टेट में ही होने की जरूरत है। नमस्कार। हेमंत पार्ट 2 में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, मंत्रियों को विभाग भी सौंप दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश कच्छप हैं, जो खिजरी से दूसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं। राम कुमार पाहन को लगभग 30,000 के अंतराल से उन्होंने मात दी है। 1,24,000 वोट मिला। कल एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, ये बोल रहे थे कि कांग्रेस के ही कुछ लोग जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अल्लाह ही बचाए। राजेश जी क्यों नाराज हैं? कहाँ कमी रह गई? मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाया आप? देखिए, समर्थक जो होते हैं उनका एक अपना सोच, अपना दायरा है। पार्टी के प्रति निष्ठावान और पार्टी के प्रति समर्पित लोग हैं जो अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। मंत्रिमंडल में जिन्होंने भी जगह पाया है उनको मैं बढ़िया से सरकार चलाए उसके लिए शुभकामना देता हूं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सिर्फ कंधों पे ही पूरा चुनाव जीता जाए, ये भी उचित नहीं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच और क्रियाकलाप है, मंत्रिमंडल के लोग भी अपने कंधे पे लेकर के, जवाबदेही लेकर के, उन जो झारखंड के प्रति जो सोच है, जिस सोच के तहत इतना विशाल माइंडेड मिला है, उसका निर्वाह तमाम मंत्रीगण करें। दूसरी ओर है नाराजगी की, तो हर कोई इच्छा जाहिर करता है कि मुझे पार्टी आला कमान बड़ी जिम्मेवारी दे और उसका निर्वाह पार्टी हित में। राहुल जी की जो सोच है, देश में राहुल जी का जो विज़न है, उस विज़न को अमलीजामा पहनाया जा सके। देखिए, राहुल गांधी का जो सोच है वो आम जन के प्रति उनका सोच है। हेमंत जी का जो योजना और जो सोच है वो आम जन के प्रति, उसमें पानी नहीं फिरना चाहिए। मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि एज ए कांग्रेसमैन, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो होते हैं, सम्मान, क्योंकि वो जो बुरे दिन में आपके साथ में है, अच्छे दिन में भी उनको जगह मिलना चाहिए। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से आलाकमान ने निर्णय लिया है, आलाकमान का निर्णय सराखों पर जितना सहयोग सरकार को हम विधायकों के द्वारा करना होगा, सरकार का जो पक्ष रखना होगा, सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर लागू करना होगा, अपने क्षेत्र में लागू करना होगा। एज ए विधायक के रूप में मैं करूंगा उसको। आपने एक बड़ा सवाल उठाया राजेश जी, कौन है वो कांग्रेसी जो कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, हम लोग
एक कार्यकर्ता है। हमारी बहुत पहुंच नहीं है दिल्ली तक। हम दिल्ली का जो उस चक्रव्यूह को हम तोड़ने में कामयाब नहीं होते हैं, हम आम कार्यकर्ता। हम ग्रास रूट के व्यक्ति हैं। अगर मैं अपने लाइफ के बारे बोलूँ, इल्ज़ाम जो भी लग जाए, लेकिन मैं NSY से सफ़र करते हुए, यूथ कांग्रेस से सफ़र करते हुए, राजनीति से आप यहाँ तक आए। छात्र राजनीति से, मैं कॉलेज के जीवन में भी आदिवासी छात्र संघ से जुड़ा रहा। उसके तुरंत बाद मैं NSY ज्वाइन किया। NSY से जो मेरा पहला वोट कांग्रेस को पड़ा, और कांग्रेस की राजनीति करते हुए मैं आज यहाँ तक, इस मुकाम तक, पार्टी ने विश्वास जताया। 2019 में टिकट दिया और मुझे दोबारा जनता ने चुनाव जिताया। वैसे अगर देखूं तो मुझे चौथी बार मैं जनप्रतिनिधि हूं। पंचायती राज में मैं जिला परिषद भी था, उसमें भी जनता का समर्थन, अपार समर्थन रहा था। अभी अगर 2014 से लेकर के 2024 तक बात करूं तो 2014 में कांग्रेस पार्टी 65,000 वोटों से हारी थी। सुंदरी तिर्की जी। 2019 में मैं उस 65,000 को पाटते हुए 71,000 वोट इजाफा किया, तब फिर 6,000 से मैं जीता चुनाव। 2024 के लोकसभा के चुनाव में सिंगल में 22,000 से लीड किया अपने रांची संसदीय क्षेत्र में, और 2024 के विधानसभा के चुनाव में फिर 30,000 वोट का इजाफा हुआ। तो आप देखेंगे 2014 से 2024 के बीच में तो 1 लाख वोट का मैंने इजाफा कराया। ये कोई छोटा वोट कलेक्शन नहीं है, और निश्चित तौर से इसके लिए मैं, जनता ने जो विश्वास जताया है, कार्यकर्ता का जो सहयोग रहा है, मैं उन तमाम जनता का, मैं हमारे शुभचिंतक का मैं आभारी हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो नैया पार कराए आपका, अपने से बढ़कर पार्टी के बारे जो सोचे, प्रायोरिटी उनको मिलने की आवश्यकता है। क्योंकि राहुल गांधी जी का निर्णय, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का निर्णय, वेणुगोपाल जी का निर्णय सराखों पे है, लेकिन हम जो कार्यकर्ता हैं, हम उस दिल्ली की जो चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह को हम तोड़ नहीं पाते हैं। तो हमारे जो आला नेता हैं, आला जो कमान है, आला कमान है, उनके पास में तंत्र बहुत सारे हैं कि पार्टी हित में कौन बेहतर हो सकता है। जो पार्टी, जैसे मैंने कहा ना, 2014 से 2024 तक मैंने 1 लाख वोट का इजाफा किया, तो इसको समझने वाला कौन है, इसको कौन समझेगा? तो मुझे भी समझने वाला, मैं तो कह रहा हूँ, मैं राज्य की राजनीति के बारे समझ सकता हूँ। इसका मूल्यांकन आपके आला कमान नहीं कर पाए अब तक, राजेश जी? नहीं, मैं करते होंगे, लेकिन इसका मूल्यांकन निश्चित तौर से होना चाहिए, ताकि जो आम कार्यकर्ता हैं, जो ग्रास रूट के हमारे बूथ लेवल के वर्कर हैं, जो नेता, जो विधायक, जो मंत्री बूथ लेवल के वर्कर को जो समझ पा रहा हो, उनकी भावना। अब मैं अगर बोलूँगा तो अगर पूरे पीठ में अगर देखेंगे तो मैं 100 लाठी से ज़्यादा लाठी खाया हूँ अपने पीठ पे। वो किस लिए खाया हूँ? आखिर पार्टी का जो दिशा निर्देश, जो आंदोलन रहा है, उस आंदोलन में शरीक हुआ हूँ, उसमें लीडरशिप दिया हूँ, तब खाया हूँ। इस राहुल जी का सोच को बरकरार रखने के लिए इंदिरा जी का जो सोच रहा, इंदिरा जी का जो कुर्बानी रहा, राजीव जी का जो कुर्बानी रहा, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है, नेहरू जी की जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के तहत में मैं समर्पित कार्यकर्ता के रूप में खड़ा हूँ। तो उस 100 लाठी जो हमने पीठ में खाया, वो इसीलिए खाया कि ये विचारों की लड़ाई थी। उस विचारों की लड़ाई, मैं जो गांधी जी का जो आइडियोलॉजी है, उस गांधी जी की आइडियोलॉजी को जिंदा रखने के लिए अपने पीठ में लाठी खाया। तो मेरा मानना है, ग्रास रूट में जो संघर्ष किया है, वो भावनाओं को समझता है। हालांकि जितने लोग बने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो काबिल नहीं है, काबिल है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन, जो सोच रहा, चूँकि वो आंदोलनकारी परिवार से रहे हैं,
उस आंदोलनकारी परिवार आखिर क्यों, उनका परिवार, उन गुरुजी ने आंदोलन क्यों किया? इसीलिए आंदोलन किया कि झारखंड के अनुरूप झारखंड का निर्माण हो। तो उसके साथ आज झारखंड में खड़ा होने का ज़रूरत है। और मैं मानता हूँ, सत्तारूढ़ दल का मैं विधायक हूँ, लेकिन मेरा मानना है सरकार में सिर्फ 12 लोग हैं, बाकी लोग चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, बाकी लोग समान रूप से आपको विधायक होते हैं। उनको भी जो योजनाएं मिलती हैं मुझे भी उतनी ही योजना मिलती है। इसीलिए मैं उसको समान, मैं ज़रूरत पड़ेगा तो मैं अपनी सरकार को भी आंख दिखाने का काम करूंगा, अपनी सरकार का भी मतलब आंख कान खोलने का काम करूंगा। नीतियों का विरोध करेंगे अगर सरकार कुछ ऐसा डिसीजन लेती है? निश्चित तौर से मैं अपने क्षेत्र और अपने झारखंड हित के अगेंस्ट में मैं कभी नहीं जाना चाहूँगा। अच्छा राजेश जी, आपने जो कही वो बिल्कुल आप नपी तौली बात बोल रहे हैं कि आप लाठी खाए हैं, छात्र राजनीति से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या अपनी पीड़ा को आप आगे जो आला कमान है उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, खास करके राहुल गांधी हो चाहे हेमंत सोरेन हो, उनसे कभी कुछ? देखिए, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे क्षेत्र के लोग मुझे नेता मानते हैं, तो मेरे जो बूथ वर्कर हैं वे बूथ में कैसे काम करते हैं उसका मूल्यांकन मुझे स्वयं करना होता है। मैं उसका मूल्यांकन स्वयं करता हूँ क्योंकि वो मुझे जानते हैं, जो मेरे आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं, मेरे कार्यकर्ता जो हैं। उसी प्रकार से मैं चूँकि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो इसका मूल्यांकन आला कमान को, जो प्रदेश नेतृत्व है, जिनको जिम्मेवारी दी जा रही है, उनको करने की आवश्यकता है। तभी जो है कि कांग्रेस पार्टी सर्वाइव करेगी। क्या सलाह देंगे अगर मान लीजिए ये वीडियो आला कमान तक पहुंच जाता है, क्या सलाह देंगे आप? नहीं, मैं निश्चित तौर से मैं कह रहा हूँ कि हमारे राजेश कच्छप के जैसे अनगिनत कार्यकर्ता जो हैं, सम्मान मिलनी चाहिए, जो दिल्ली में अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, उसका मूल्यांकन स्टेट में ही होने की ज़रूरत है। और दिल्ली निर्णय, इस पर दिल्ली अगर निर्णय लेगी तो मुझे लगता है कि इसका नुकसान ग्रास रूट पे होता है। उसका मूल्यांकन यहाँ से जाना चाहिए दिल्ली तक, और दिल्ली मूल्यांकन करे फिर ज़मीन पे आकर के। क्या स्टैंड रहेगा राजेश जी आपका? परसों से विशेष सत्र भी है और झारखंड की जो नैया है महागठबंधन की वो सही से चले, स्टैंड क्या रहेगा आगे आपका? नहीं, सरकार निश्चित तौर से बेहतर काम करेगी। सारे लोगों का निर्वाह सिर्फ, मैंने कहा ना, सिर्फ मुख्यमंत्री के भरोसे या उनके कंधों पे ही सिर्फ जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए। जिम्मेवारी प्रत्येक लोगों के कंधों पे होनी चाहिए, जो जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है। और निर्णय आपके विभाग का निर्णय आपको स्वयं है। मैं 2 लाइन जानता हूँ, मैं संघर्ष का उपज हूँ। मैंने ना, मेरा कोई परिवार में कोई पॉलिटिक्स में रहा है आज तक। मेरे पिताजी एक आम सर्विसमैन थे, किसान परिवार से हूँ। और मेरा परिवार ना, मेरे पीछे कभी भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा। मेरा कोई गॉड फादर नहीं रहा। मेरा कोई गॉड फादर है तो मेरा संगठन मेरा गॉड फादर है। मैं कोई भी लॉबी में नहीं फंसता हूँ, कोई विशेष व्यक्ति का लॉबी में मैं कभी नहीं फंसता हूँ। मैं पार्टी का जो लॉबी है। क्या यही वजह है कि राजेश ठाकुर आज मारे हैं? इसी बात की तकलीफ है आपको कि आप लॉबी नहीं बना पाए और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए? नहीं, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। राजेश ठाकुर जी कल हमारे अध्यक्ष थे। मैं मानता था कि वो सोनिया जी के दूत हैं, खड़गे जी के दूत हैं। आज केशव महतो कमलेश जी यहाँ पे अध्यक्ष है। मैं मानता हूँ कि वो राहुल जी सोनिया जी के दूत हैं, और आपका खड़गे जी के वो ने जिम्मा दिया है। तो जो आला कमान जो निर्णय लेगा, मैं शुरुआत के दिनों में मैं उसका विरोधी हो सकता हूँ, लेकिन बनने के बाद, मुहर लगने के बाद में मैं उसका केडर हूँ। मतलब जो दिल में था आपके वो बाहर आप ले आए? मैं निश्चित तौर से हमेशा से देखिए, मेरे पास खोने के लिए क्या है? मैं कल भी आम परिवार से था, आज भी आम परिवार से, कल भी आम जीवन जीता था, आज भी आम जीवन जीता हूँ। तो डरूंगा किससे? हराने के लिए तो बहुत सारे लोग लगते हैं, लेकिन जनता रूपी अगर जो भाई बंधु कार्यकर्ता आपके साथ में रहेगी तो आपको क्या, किससे डर है? आपके एक मित्र हैं जो आपके बहुत करीबी रहे हैं, इरफान अंसारी जी, उनको मंत्रालय में शामिल किया गया, स्वास्थ्य मंत्री बने आप, संभवतः उनसे मुलाकात भी आपकी हुई है। कैसा लगा आपको? क्या उम्मीद कर रहे थे आप? क्या उनसे उम्मीदें हैं बाकी? नहीं, अभी तक नहीं मिला हूँ।
अच्छा, आपकी मुलाकात अभी तक नहीं हुई? नहीं, जब कैबिनेट मिला उस टाइम में मैंने बधाई दिया, लेकिन मंत्रालय मिलने के बाद में मैं नहीं बधाई नहीं दिया हूँ। और निश्चित तौर से बहुत काबिल है, बहुत डायनामिक है, हमेशा से ही हक हुकूक की बात करते हैं। 3 महीना का उनका कार्यकाल देखा, निश्चित तौर से बेहतरीन कार्यकाल रहा। आम कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम किए और मैं कायल हूँ उस चीज़ का। मित्रता अपनी जगह है, कार्य करने का और करवाने का काम अपनी जगह है। विभाग है, ऐसे थोड़ी ना है कि राजेश कच्छप को कोई स्पेशल मिलेगा या उसको अलग से मिलेगा। जो मैंने कहा ना, 81 में 79 ही मंत्री है, सरकार में है, बाकी जो है 78 हैं वो विधायक हैं। मैं उन 78 में से हूँ। मैं अपनी हक अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी लड़ाई लड़ूंगा। दीपिका जी मेरी आपका यूथ कांग्रेस की साथी रही हैं, दीपिका पांडे सिंह। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिश्ता निभाने के लिए थोड़ी हूँ, मैं कार्य क्षेत्र का कार्य करने के लिए हूँ। रिश्ता हमारा अपनी जगह है। जरूरत पड़ेगा तो उनको आईना भी दिखाएंगे आप? जरूरत पड़ेगा, संघर्ष होगा तो मैं संघर्ष भी करूँगा। निश्चित तौर से रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन मेरी जवाबदेही अपनी जगह है। मेरे क्षेत्र की जवाबदेही से मैं भाग नहीं सकता हूँ, चाहे कोई भी रहे। तकलीफ है दिल में? नहीं, तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ इस बात की है, लेकिन मैंने कहा ना आइडियोलॉजी। मैं कांग्रेस पार्टी में क्यों हूँ? मेरी आइडियोलॉजी है, मेरा सोच है। मैं इस टाइप का सोचता हूँ, सेकुलर सोचता हूँ, संपूर्णता के लिए सोचता हूँ, संपूर्ण देश के लिए सोचता हूँ, तमाम जो जात धर्म से ऊपर उठ करके संविधान के अनुरूप सोचता हूँ, संवैधानिक मूल्यों का समर्थन करता हूँ। लोकतांत्रिक ढांचे पर विश्वास रखता हूँ। लोकतांत्रिक ढांचे पे विश्वास, तो बाबा साहेब का जो दिया हुआ अनमोल तोहफा है उसके अनुरूप मैं सोचता हूँ। ये मेरी आइडियोलॉजी है। चलिए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी में होना बड़ा चीज़ नहीं, कांग्रेस पार्टी के अनुरूप मैं सोचता हूँ, इसीलिए कांग्रेस पार्टी में हूँ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in